नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चिंडावत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीईटी मैथ्स एंड ग्रेजुएशन लेवल के 1500 क्वेश्चन की जो वेब सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, इसी सीरीज़ में आपके पास में टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारे पास में क्लास 6 है। इससे पहले हम 5 क्लासेस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम इस क्लास को विज़िट कर रहे हैं, तो आप पहले इसकी जो भी 5 क्लासें हैं वो आप देख लीजिए और फिर उसके बाद में इसको देखिए, ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि उस क्लास में मैंने सारे बेसिक थ्योरी और है ना जो भी इसके फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो डिस्कस करें। देन उसके बाद में मैंने कुछ MCQs कराए, फिर उसके बाद में मैंने PYQ स्टार्ट करें। और इससे पहले हमारा एक टॉपिक परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्लासेस देखनी है तो आप वो वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में, एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 2% लाभ कमाने हेतु घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए। देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि एक घड़ी को हम क्या कर रहे हैं, 60 रुपए में बेच रहे हैं, तब आपके पास में क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। यदि उसी घड़ी को 2% का लाभ कमाने हेतु बेचें तो उस बेचने का मूल्य क्या होगा। मतलब 2% लाभ कमाना हो तब आपके पास में घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उसने कितने रुपए में बेची होगी तब जाके उसको 2% का लाभ मिला होगा उस घड़ी पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा एक मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा, 60 रुपए, और इसी पर हानि कितनी दी हुई है, हानि दे रखी 15%। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। इसी विक्रय मूल्य पर हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य यानी CP। क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में 100/100 माइनस हानि मल्टीप्लाई SP। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 100 माइनस हानि कितनी हो रही है हमें, 15% की हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 15 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपके पास में 85 मल्टीप्लाई SP कितना दे रखा, 60 रुपये। ठीक है, अब देखिए 5 की टेबल से काटिए इसको, ये 17 बार और ये कितने था 12 टाइम्स, है ना। तो CP कितना निकल गया मेरे पास में, देखिए 12 × 100 यानी 1200 रुपये। 1200 और नीचे क्या है आपके पास, 17 है ये रुपये। फिलहाल इसको पूरा सॉल्व मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए। तो CP निकल गया मेरे पास में 1200/17। अब क्या दे रखा, 2% लाभ कमाने हेतु, तो घड़ी का कितना रुपए में मतलब वो बेचेगा। मतलब अब सेकंड केस में ये तो हो गया आपके पास में केस फर्स्ट, जिससे हमने क्या निकाल दिया, क्रय मूल्य निकाल दिया। अब हम लेंगे केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में CP मुझे क्या दे रखा है, CP दे रखा 1200/7 और लाभ कितना दिया हुआ है 2%। इस पर मुझे क्या निकालना है, कितने में बेचा, मतलब SP निकालना, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, 100 प्लस लाभ अपॉन क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में CP, है ना, CP। अब इसमें रखिए, वैल्यू पुट करिए, 100 प्लस, देख लाभ कितना था 2% का, तो 102 लिख दीजिए आप। ठीक है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1200/7। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 17 है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 72 रुपीज़। मतलब वो 2% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचेगा उसको, घड़ी को
₹72 में वो उस घड़ी को सेल करेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, और ये हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो सारे PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपको इससे पता चल रहा है कि किस पैटर्न में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो भी स्टूडेंट अगर साथ के साथ ना है नोट्स नहीं बना रहे तो वो नोट्स ज़रूर बनाइए, और फिर है ना आप चाहें तो और अच्छी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ मत करिए, डिजिट चेंज कर दीजिए, परसेंटेज चेंज कर दीजिए और क्वेश्चन को वापस आप सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगी, एक तो आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको नई नई ट्रिक भी आएगी कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, और प्रैक्टिस भी आपके अच्छे से होगी, स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु को ₹75 में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक वस्तु को ₹75 में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है कि वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब लाभ और क्रय मूल्य दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, प्रतिशत। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। वापस देख लीजिए, किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस आपको क्या दे वो, ये हमें सेलिंग प्राइस दे रखी ₹75। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रखा है कि लाभ का प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा आपको गिवन है लाभ प्रतिशत और क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अब देखिए हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना, और क्रय मूल्य के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। दूसरा यहाँ पर प्रतिशत भी नहीं बता रखा, अगर प्रतिशत बता रखा होता तो हम इससे एसपी से हम क्रय मूल्य निकाल देते। पर देखिए ना तो प्रतिशत बता रखा है कितने % लाभ हो रहा है, ना क्रय मूल्य है, खाली हमें क्या दे रखा है, सिर्फ एसपी दे रखा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। तो देखिए हम क्रय मूल्य को एज्यूम करेंगे तो हम वही मैथ्स में क्या करते हैं, एक्स वाई ऐसे कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं और फिर उसकी वैल्यू लास्ट में निकाल देते हैं, तो वो आपके पास में क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए माना क्रय मूल्य वस्तु का है ना, या फिर वस्तु का क्रय मूल्य = X रुपए। तो लाभ कितना हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो लाभ हो जाएगा मेरे पास में X%। ठीक है, अब इस X की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो अब देखिए हम क्या निकालना, हमें निकालना है, तो आप यहाँ पर SP लिखे है ना, SP = फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 + X अपॉन क्या आएगा, 100 × X। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 100 + X यानी 100 प्लस लाभ अपॉन 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस लाभ अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर भी X है, यहाँ पर भी X आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक, = आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 75, क्योंकि SP कितना दे रखा है मुझे, 75 दे रखा है। मैंने किया कुछ नहीं, बस इसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट ऑन करा है। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे 75 दे रखी है, तो मैंने लिख दी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम।
यहाँ पर देखिए ये x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास में, है ना। तो ये हो जाएगा 100x प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, 100x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 100 इजिकल टू 75। ठीक, अब देखिए अब मैं इसको क्या करूँ, इक्वेशन के फॉर्म में लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर को आगे लिख देती हूँ, 100x को आप पीछे लिख दीजिए, और ये देखो 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7500, और इधर आएगा तो आपके पास में माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की डिजिट है तो इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 7500 इजिकल टू 0। तो अब देखिए ये आपके पास में सेकंड ऑर्डर की एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड आपको निकालने आते होंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर, अब देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 7500 एक्स स्क्वायर। देखिए पहले वाले डिजिट और फर्स्ट और लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में 7500 एक्स स्क्वायर है, बीच में आ रहा है 100x। ठीक है, तो मुझे ऐसे डिजिट लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास में ये आ जाए, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर मेरे पास में 100x आना चाहिए। तो ऐसे मुझे डिजिट 2 लेनी पड़ेगी होगी। तो आप देखिए मैं ले लेती हूँ 150x माइनस 50x। ठीक, इन दोनों को आप क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100x, बीच वाली डिजिट आ जाएगी। ठीक, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 7500। अब देखिए और ये x और ये x है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये डिजिट तो ले रहे हैं माइनस की, ये वाली है ना, तो यहाँ पर ये माइनस का 7500 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 100 की जगह ये वाली डिजिट लिखेंगे, प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, मतलब कॉमन का मीनिंग ये होगा कि दोनों में कौन सी डिजिट है जो सेम आ रही। तो यहाँ पर देखिए x सेम आ रहा है, क्या बचा आपके पास में x प्लस 150। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है। दूसरा देखिए 50 से डिवाइड ये भी होता है ना, तो हम क्या करेंगे 50 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और ये माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। यहाँ पर आपके पास में ये किससे कितनी बार डिवाइड होता है, ये 150 टाइम्स ये डिवाइड होगा। ठीक, इजिकल टू 0। 7500 के ऊपर अंदर आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 150 आएगा। ठीक, अब देखिए ये ब्रैकेट इधर भी है और ये ब्रैकेट इधर भी है, तो ये दोनों को में से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे बाहर, x प्लस 150। अब यहाँ आएगा क्या बचा, इधर तो बचा x और इधर से बचा क्या माइनस 50 इजिकल टू 0। अब मुझे क्या निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ तो है 150 क्या है प्लस का है, और यहाँ है 50 क्या है माइनस का। तो अब देखिए मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या करूँगी, यहाँ से भेजूंगी तो क्या आ जाएगा 50, माइनस का है ना, तो उधर आएगा तो क्या आएगा माइनस प्लस का 50 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में माइनस का 150। अब देखिए माइनस में 150 रुपीज़ तो होते ही नहीं, रुपए होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं आपके पास में। आपके पास में क्या होगा, ये होगा, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 50 रुपये होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, बस इसमें गुणनखंड हमें निकालना होगा। बाकी आपके क्वेश्चन हम अभी तक जो भी करते आ रहे वैसे ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या दे रखा था, देखो SP 75 दे रखा था, हमने 75 लिख दिया, लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर दे रखे थे वो लिख दिया। फिर उसके बाद में वस्तु का क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया x रुपये मान लिया, तो लाभ भी क्या हो जाएगा x% हो जाएगा। फिर उसके बाद में SP का मैंने फॉर्मूला लिखा इजिकल टू 75 लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने इसको सोल्व करा, तो x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट जैसे खुलता है तो ये खोला मैंने ब्रैकेट। ठीक है, फिर ये 100 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर इस डिजिट को मैं इधर लाऊंगी, ये प्लस की है इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक, और ये आपके पास में मैंने ऑर्डर में इसको जमा दिया, हाई पावर वाली पहले लेंगे, फिर उससे लो पावर वाली, और फिर बिना पावर वाली। ठीक,
फिर मैंने क्या किया, अब मुझे गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए पहली वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहली वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करा, तो माइनस का और साइन का भी आपको पूरा ध्यान रखना, साइन समेत लेनी डिजिट, ठीक है। तो माइनस का 7500 एक्स स्क्वायर आपके पास में डिजिट आ गई। बीच वाली डिजिट मुझे जोड़ने या घटाने पर 2 डिजिट लेनी है, 2 संख्या लेनी है, उनको जोड़े या घटाएं तो आपके पास में वही आना चाहिए। तो अब देखिए इसको और इसको मैं घटाऊंगी तो क्या आएगा, 100x आएगा, 150 में से 50 घटाइए 100 आ गया। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में ये आ रहा है ना, देखिए मैंने करके भी बता दिया आपको, ठीक। तो मैं क्या लूँगी, 100 की जगह ये ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने कॉमन लिया, क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 150। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, 50 कॉमन आएगा क्योंकि 50 से ये दोनों डिवाइड होते। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा। ये कितनी बार डिवाइड होगा, 50 से 150 बार। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, तो मैं इसमें से क्या करूँगी, ये ब्रैकेट बाहर निकाल दें। यहाँ से क्या बचा आपके पास में x, यहाँ से क्या बचा माइनस का 50। अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इक्वल के इस तरफ एक बार तो 50 को भेजूंगी तो प्लस का हो जाएगा, और एक बार इसको भेजूंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। पर हमें पता है कि कोई भी रुपए होते, पैसे होते, वो माइनस में नहीं होते। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, प्लस का x रुपये ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास में क्या आएगा, क्रय मूल्य कितना होगा उसका, आपके पास 50 रुपीज़ होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर उतना ही आपके पास में क्या होती है, उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 435 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, 625 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होगा जितना कि 435 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो आपको उस वस्तु का क्या निकालना है, सीपी यानी वही क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, हम x रुपये मान लेते हैं। तो माना कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू x रुपये, ठीक है। अब आपको जो दिया हुआ है वही हम करेंगे। अब देखिए मुझे लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है तो मैं क्या करूँ, लाभ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, देखिए 625 में से मैं क्या माइनस करूंगी, x, मतलब आप देखिए मैं करूंगी 625 माइनस x। मान लीजिए वो वस्तु मैंने 600 रुपये में खरीदी और मैंने उसको बेचा 625 में, तो मुझे लाभ निकालना है। लाभ निकालना 25 रुपये का फायदा हो रहा है ना, तो लाभ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 625 में से आप x माइनस करेंगे तभी निकल पाएगा, है ना। मतलब 625 में से 600 माइनस करेंगे तभी आपके पास में लाभ निकलेगा ना 25 रुपये का। तो 625 माइनस x, ये क्रय मूल्य जितने में बेचा उतने में से आप क्या करें, ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। इजिकल टू केस में आपको क्या दे रखा है, 435 रुपये में उसने क्या बेचा, जिससे उसको क्या
हानि हुई। तो अब देखिए, जैसे कि आप समझ लीजिए कि खरीदा तो मैंने 600 रुपये में और अब मैं बेच रही हूँ उसको 435 रुपये में, तो हानि होएगी, है ना, हानि होएगी ना। खरीदा तो मतलब महंगा मैंने और बेच रही हूँ सस्ता, तो फिर आपके पास में क्या होगी, हानि होएगी। तो ऐसे केस में आपके पास में क्या हो जाएगा, x क्रय मूल्य 600 माइनस 435, ऐसे समझ लीजिए आप, है ना। क्रय मूल्य में से मैं जितने में बेचा उसको मैं माइनस करूंगी। यहाँ पर जितने में मैंने बेचा माइनस क्रय मूल्य होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है, इसलिए मैं क्रय मूल्य में से 435 रुपये माइनस करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको इक्वल के इस तरफ ले लीजिए, 625 माइनस एक्स प्लस का, ये इधर आएगा इक्वल के इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, और ये आएगा इधर माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है ना, इक्वल के इधर उधर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस का 2x, 625 और आपके पास में 435, इसको जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1060, ठीक है 1060 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो माइनस का 2x इजिकल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 1060, ठीक है। अब x माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है आपके पास में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1060/2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करिए, 10 में जाएगा आपके पास में 5 टाइम्स और 6 में जाएगा 3 टाइम्स और 0, यानी कितना आएगा, x की वैल्यू 530 रुपये, ठीक है। तो आपके पास में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होगा आपके पास में, 530 रुपये होंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लीजिए, हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। देखिए जो वैल्यू दे रखी, एक बार तो मैंने बेचा तब लाभ हुआ, एक बार मैंने बेचा तब हानि हुई। सबसे पहले हमने क्रय मूल्य को ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को ही हमने क्या कर दिया, x रुपये मान लिया। फिर एक बार लाभ हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है आपके पास में, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है आपके पास में, हानि हो रही है ना। सेकेंड केस लिया अपन ने, फिर क्योंकि दोनों ही, उसने बोला दोनों ही क्या है, आपस में बराबर है ना, उतना ही लाभ होता है जितना कि 435 रुपये में बेचने पर हानि होती। तो ऐसे केस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेची, ठीक है। फिर बी ने उसी घड़ी को 10% हानि के साथ सी को बेची, ठीक है। यदि सी ने 216 रुपये में घड़ी खरीदी तो ए ने कितने रुपए में इसे खरीदा, ठीक है। मतलब ए का आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेची, ठीक है। दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ए है और एक दूसरा बी है, वो क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे को घड़ी दे रहे हैं, तो 20% लाभ के साथ में उसने बेच दिया। फिर बी ने क्या करा, एक तीसरे आदमी सी को वापस 10% हानि के साथ में उस घड़ी को बेचा। यदि सी ने क्या करा, 216 रुपये में, तीसरा जो आदमी है उसने 216 रुपये में उस घड़ी को खरीदा, तो आपको ए ने कितने रुपए में इसको खरीदा होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए मतलब ए का आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य फाइंड करना है।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखे कि ए ने x रुपए में घड़ी को खरीदा, ठीक है। ए क्या कर रहा है, x रुपए में घड़ी को खरीद रहा है। तब आपके पास में क्या हो जाएगा, अब देखिए जो परसेंट दे रखा ये हो गया मेरे पास में क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो गया तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x का लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। ए को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का। तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे 100 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120% का वापस 120% लाभ हुआ। उसके बाद में इसी का मुझे वापस क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही। सी को बेची फिर, ठीक है। तब मेरे पास में क्या हो रही है, बी को क्या हो रहा है 10% का, यानी 10% हो रहा है। मतलब अब क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 10% हम माइनस कर देंगे 100 में से तो 90% आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि सी ने 216 रुपये में खरीदी, मतलब इसका प्राइस क्या है आपके पास में 216 रुपये लास्ट में, ठीक है। तो अब देखिए यह मतलब क्या हो गया, बी ने जो है वो सी को 216 रुपये में घड़ी बेची, तब उसको बी को 10% की हानि हुई, ठीक है। तो अब चलिए इसको अब हम ए का क्रय मूल्य निकालते, तो एक्स का की जगह मल्टीप्लाई 120%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो आपके पास में 100 आ जाएगा। वापस का की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे 90% यानी 90/100 आ जाएगा, इजिकल टू 216, ठीक है। अब देखिए इस जीरो से तो ये जीरो गया और इससे ये गया, ठीक है। ऐसे कर लीजिए या फिर उसके बाद में 0, ठीक है। ये दोनों 0 कट गए। अब इसको काटिए आप 6 टाइम, ये कटेगा 50 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये कटा आपके पास में 25 टाइम। 3 × 9 कितना हो जाएगा आपके पास में, x इजिकल टू क्या होगा 3 × 9 यानी 27/25 इजिकल टू, सॉरी ये x है जो मल्टीप्लाई में, इजिकल टू 216। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगी तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 216 मल्टीप्लाई 25/27। अब 27 से ये कटेगा आपके पास में 8 टाइम्स, ठीक है। तो 8 × 25 कितना हो जाएगा 200। x की वैल्यू क्या आई, ए ने कितने रुपए में उस घड़ी को खरीदा था, 200 रुपये में उसको खरीदा था। फिर उसके बाद में उसने लास्ट में बी ने वापस उसको 216 रुपये में बेचा, पर खरीदा देखिए ए ने कितना रुपए में खरीदा था, उसको 200 रुपये में खरीदा था और फिर उसने 20% के लाभ के साथ में उसको बी को बेचा। फिर उसके बाद में बी ने वापस 216 रुपये में मतलब 10% की हानि के साथ में उसको बेचा था। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन करने, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाकर इसको क्वेश्चन को दिया हुआ था। चलिए एक बार वापस वाले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको क्या लेना है, सबसे पहले ए का ही क्रय मूल्य निकालना है। तो ए ने x रुपये में घड़ी को खरीदा, फिर आपको जो परसेंट दे रखा वो मैंने, अब क्रय मूल्य तो मेरे पास में ये हो गया, तो क्रय मूल्य का मैं एक बार तो निकालूंगी, लाभ हो रहा है तो 120%, एक बार मुझे हानि हो रही है तो 90% हो जाएगा, इजिकल टू आपके पास में लास्ट में कितने में उसने खरीदा था 216 रुपये में उसको खरीदा था। फिर यहाँ पर इसको मैथमेटिकल लिख रख, लैंग्वेज फॉर्म में था, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किया, फिर सॉल्व किया तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 200x की वैल्यू आ गई। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसी के साथ इस क्लास को यही विराम देते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, क्लासेस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।